हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट दिस। कैसे करेंगे देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या दे रखा है 0 to 1 ऑफ इंटीग्रल x 1 माइनस एक्स की पावर n। देखिए स्टूडेंट, किसी भी चीज़ की 1 माइनस एक्स की पावर n की प्लेस पे अगर हमारे यहाँ पे कोई सिंगल टर्म हो जाए और उसकी पावर n हो तो उसका इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या दे रखी है 0 to 1 दे रखी है। हम इसको कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड हैं। हम एक मेथड पहले कर लेते हैं, लेट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इस पूरे के पूरी टर्म को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 माइनस एक्स क्या हो गया, टी हो गया। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, या फिर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, और अगर 1 माइनस एक्स टी है, ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स अगर हमारा टी है तो x क्या होगा 1 माइनस टी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमने x भी निकाल लिया, 1 माइनस टी डी एक्स भी निकाल लिया और 1 माइनस एक्स को t पुट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हमें क्या चेंज करनी है, वैल्यूज़। ठीक है, इफ़ x इज इक्वल टू 0, अगर हमारा x 0 है तो t क्या है 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। और अगर हमारा x क्या है 1 है तो t क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें सब्सटीट्यूट कीजिए वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है 0 टू, देखिए x के प्लेस पे पुट किया 1 माइनस टी आ गया। ठीक है, और 1 माइनस एक्स के प्लेस पे टी एन और dx के प्लेस पे माइनस डी टी, तो माइनस बाहर आ जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी, पहले क्या थी 0 to 1 और अब क्या हो जाएगी 1 to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारा कन्वर्ट हो गया। चलिए जी, इसको फर्दर कीजिए। अगर हमें ये माइनस को हटाना है तो हम क्या कर देते हैं, साइन को इंटरचेंज कर देते हैं, सॉरी लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। इसमें हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई है, ठीक है, कि अगर हमारी कोई a टू b है एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, अगर उसका माइनस है तो अगर हमें उसको प्लस करना है तो उसमें वो जो ये है क्या हो जाती है, लिमिट इंटरचेंज, ये वाली हमने इसमें प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रल अब क्या आ गया, ठीक है 0 to 1 1 माइनस टी टी एन डी टी। ठीक है, इसको पुट फर्दर कर लीजिए, 0 to 1 मल्टीप्लाई कीजिए टी एन माइनस टी की पावर n प्लस 1 इंटू डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर करते हैं इसको, क्या आ जाएगा ये 0 to 1 टी एन डी टी माइनस 0 to 1 टी एन प्लस 1 डी टी। ठीक है, फर्दर कीजिए, इंटीग्रेट क्या हो जाएगा t की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 0 to 1 माइनस t की पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 0 to 1। सोल्व कीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 0 माइनस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 माइनस 0। तो ये 1 की पावर n प्लस 1 1 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। ठीक है, एलसीएम लीजिए, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, तो ये n से n कैंसिल आउट हो गया, 2 माइनस 1 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, और यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड रिजल्ट।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगा हो तो इसको अगर आपने इजी मेथड में करना हो तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या होती है, हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो f ऑफ x होता है हमारा, वो किसके इक्वल होता है, a प्लस बी माइनस एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, जिसमें ये क्या है, हमारी लिमिट्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस 0 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। दैट इज़, तो हमारा ये एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 to 1, ठीक है, एक्स के प्लेस पे 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 1 माइनस एक्स के पावर n dx। दैट इज़ 0 to 1, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n dx। ठीक है, दैट इज़ 0 to 1, 1 माइनस एक्स, एक्स की पावर n dx। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये भी देखिए हमारा सी में आएगा 1 माइनस टी एन डी टी 0 to 1, 0 to 1, 1 माइनस एक्स, एक्स की पावर n dx। बट उसके लिए हमें ये प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए। काफ़ी टाइम हमें इन प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता होता, तो जब पता हो तो ये यूज़ कर लीजिए, नहीं पता हो तो जो हमारा नॉर्मल मेथड है हम वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।